हम लोग पिछले वीडियो में सांख्यिकी का इंट्रोडक्शन पढ़े हुए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 14.1 को स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि किसी मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित एक आंकड़ा दिया गया है, यानी कि हमारा सारणी दिया गया है। पौधों की संख्या कि 0 से लेकर 2 तक, यानी कि 0 से 2 के बीच कितने घरों में पौधा है, तो एक घर में 0 से 2 के बीच में है। और 2 से लेकर 4 तक पौधे कितने घरों में है, 2 घरों में है। 4 से लेकर 6 तक पौधे एक घर में है। 6 से 8 तक पौधे 5 घर में है। इसी प्रकार दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सारणी के रूप में बनाएंगे कि 0 से 2 पौधों की संख्या 0 से 2 और घरों की संख्या कितने घर में 0 से 2 है, एक घर में। इसके बाद 2 से 4, तो 2 से 4 पौधे कितने घरों में है, 2 घरों में है। 4 से 6 ये कितने घरों में है, एक घर में है। 6 से 8 ये 5 घरों में है। 8 से 10 ये कितने घरों में है, 6 घरों में है। और 10 से 12 कितने घर में है, 2 घर में है। और 12 से 14 कितने घरों में है, 3 घरों में है। अब हम लोग वर्ग चिन्ह, तो कल वर्ग चिन्ह पढ़े हुए थे कि वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा या उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान बटा में 2 होता है। यानी कि वर्ग चिन्ह बराबर उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान बटा में 2। तो यहाँ पर देखिए, जिस वर्ग के लिए बात करते हैं इसमें उच्चतम सीमा क्या है, उच्चतम मान 2 है और न्यूनतम मान 0 है। तो फर्स्ट वर्ग के लिए क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह को हम लोग x से सूचित कर रहे हैं। तो फर्स्ट वर्ग के लिए x बराबर उच्चतम मान क्या है, 2 और न्यूनतम मान कितना है, 0 बटा में 2, यानी कि 2 बटा 2 बराबर 1। तो वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, 1। अब दूसरा वर्ग के लिए चलेंगे। दूसरा वर्ग में उच्चतम मान क्या है, 4 और न्यूनतम मान कितना है, 2। तो सेकेंड वर्ग के लिए कितना हो जाएगा, x का मान उच्चतम सीमा क्या है, 4 और न्यूनतम सीमा है 2 बटा में 2। तो 4 प्लस 2 6 बटा 2 बराबर 3, यानी कि 3। इसी प्रकार हम लोग तीसरा वर्ग के लिए निकालेंगे। तो ऊपरी सीमा 6 है और निचली सीमा 4 है, यानी कि उच्चतम मान 6 प्लस 4, 6 4 10, 10 बटा में 2 यानी कि 5। उसी प्रकार इस वर्ग के लिए कितना हो जाएगा, 8 6 14 बटा में 2 7। इसके लिए 8 10 और 8 18 बटा 2 9 हो जाएगा। 10 12 कितना होगा, 22 बटा में 2 11। 12 और 14 कितना हो जाएगा, 26। 12 प्लस 14 26 बटा में 2 यानी कि 13। वर्ग चिन्ह आ गया। अब हमारा क्या आता है, अब क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब सारणी के रूप में रहे तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है। यानी कि एक बार हम लोग सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी कि टोटल एफ को एक बार जोड़ देंगे, योग। इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ, और इसके ऊपर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स। तो यहां पर सिग्मा एफ एक्स। तो पहले हम लोग एफ एक्स का मान निकालेंगे तब ना। एफ एक्स, एफ कितना है फर्स्ट वर्ग के लिए, एफ 1 है और एक्स भी 1 है, तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा। सेकेंड वर्ग के लिए 2 गुना 3 6 हो जाएगा। 1 गुना 5 5, 5 गुना 7 35, 6 गुना 9 54, 11 गुना 2 22 और 3 गुना 13 कितना हो जाएगा, 39। हमारा एफ एक्स आ गया। अब यहाँ पर क्या है, माध्य बराबर क्या है, सिग्मा एफ एक्स। तो एफ एक्स का मान आ गया, और सिग्मा का मीन्स होता है जोड़ना, सिग्मा का मतलब जोड़ना होता है। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा, इसका ऐड 162 होगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 162। और क्या है, माध्य बराबर सिग्मा एफ बटा में, तो सिग्मा एफ यानी कि एफ को, टोटल एफ को जोड़ देंगे। तो टोटल कितने घर हैं, टोटल 20 घर है। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा,
घरों की संख्या ना है तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। तब माध्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा 162/20 बराबर, इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8.1। यही हमारा आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि किसी मजदूर है कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिक की दैनिक मजदूरी दिया गया है, यानी किसी फैक्ट्री में 50 मजदूर काम कर रहे हैं, उनका दैनिक मजदूरी दिया गया है। सभी का दैनिक मजदूरी समान नहीं है। तो देखिए दैनिक मजदूरी कितना है 100 से 120। कितने श्रमिकों को मिलता है, जो 12 श्रमिक है उनको 100 से 120 रुपया मिलता है प्रतिदिन। 14 श्रमिक है उनको 120 से 140 रुपये मिलता है। 8 श्रमिक को 140 से 160 के बीच मिलता है, और 6 श्रमिक को 160 से 180 के बीच मिलता है, और 10 श्रमिक को कितना मिलता है 180 से 200 मिलता है। तो हमारे क्या दिया गया है, एफ का मान दिया गया है। इसमें हम लोगों से क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, यानी कि माध्य बराबर क्या पढ़े हुए फॉर्मूला की सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो यहाँ पर देखिए एफ का मान दिया गया है, तो हम लोग एक्स निकालेंगे तब ना एफ एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स यानी कि वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, हम लोग सांख्यिकी के इंट्रोडक्शन में पढ़े हुए हैं कि वर्ग चिन्ह बराबर होता है कि उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान बटा में 2। वर्ग चिन्ह बराबर यही होता है ना। तो फर्स्ट वर्ग के लिए देखते हैं, तो उच्चतम मान क्या है 120 है, और न्यूनतम मान 100 है। तो 120 प्लस 100 बटा में 2 कितना हो जाएगा 220/2 बराबर 110। इसमें क्या लिख देंगे 110। अब सेकंड वर्ग के लिए 140 प्लस 120 कितना होगा 140 प्लस 120 बटा में 2, यानी कि 260/2 कितना 130। उसी प्रकार इसमें देखिए 140 प्लस 160 कितना हो जाएगा 300/2, यानी कि 150। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 340/2, यानी कि 170। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 380/2, यानी कि 190। अब क्या होता है सिग्मा एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान निकालेंगे तब ना उसको जोड़कर सिग्मा का मान निकालेंगे। तो हम लोग एफ एक्स का मान निकालेंगे, तो 12 गुना 110 कितना हो जाएगा 1320, 14 गुना 130 1820, 8 गुना 150 कितना होगा 1200, 6 गुना 170 कितना हो जाएगा 1020, यानी कि 1020, 10 गुना 190 कितना हो जाएगा 1900। अब हमारा फॉर्मूला क्या है सिग्मा एफ एक्स, यानी कि यही ना एफ एक्स है, तो हम लोग इसको सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे, यानी कि टोटल एफ एक्स को जोड़ देंगे। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो यानी कि 7260। जब सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 7260, और इसके बाद क्या होता है सिग्मा एफ, तो एफ हमारा ये है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो सिग्मा एफ की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये क्या है श्रमिकों की संख्या, और फैक्ट्री में कितने श्रमिक काम कर रहे हैं 50, यानी कि इसका ऐड 50 आएगा। अब हम लोग माध्य निकालेंगे, इस फॉर्मूला पर इसको फिट करेंगे तो कितना हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना है 7260 है, और सिग्मा एफ की वैल्यू 50 है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 726/5। हम लोग 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यानी कि 145/2
जीरो यहाँ लगा देंगे, 145/20 रुपया। ये क्या आया, मजदूरों की, श्रमिकों की दैनिक, माध्य दैनिक मजदूरी, अतः श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी बराबर 145.20 रुपया। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि किसी मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दिया गया है तथा जेब खर्च का माध्य दिया गया है 18 रुपया। यानी कि दैनिक जेब भत्ता कितना दिया गया है, 11 से 13 रुपया 7 बच्चों के हैं, 13 से 15 रुपया 6 बच्चों के हैं, 15 से 17 रुपया 9 बच्चों के हैं। इसी प्रकार दिया गया है। और हमारा क्या दिया गया है, माध्य दैनिक भत्ता दिया गया है, माध्य जेब खर्च दिया गया है। माध्य जेब खर्च कितना दिया गया, 18 रुपया दिया गया है। तो हम लोग इससे क्या पूछ रहा है, ये एफ का मान पूछ रहा है, यानी कि कितने बच्चों का दैनिक जेब खर्च 19 ले 21 रुपया है, 19 से लेकर 21 तक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, माध्य बराबर हमारा क्या होता है, माध्य यानी कि एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो हम लोग इस फॉर्मूला पर सिग्मा एफ एक्स यानी पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। और एक्स क्या है, एक्स है वर्ग चिन्ह, एक्स क्या है, वर्ग चिन्ह है। और वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बटा में 2। उच्चतम सीमा 13 है और न्यूनतम सीमा कितना है, 11 है। 13 + 11 कितना हो जाएगा, 24/2 यानी कि 12। 13 + 15 कितना हो जाएगा, 28/2 यानी कि 14। इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। इसका 18 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो इसका 20 हो जाएगा। इसका कितना होगा, इसका 22 हो जाएगा और इसका 24 हो जाएगा। यानी कि सभी का हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। अब क्या है, इस फॉर्मूला पर सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स का मान निकालेंगे, तब ना उसको ऐड करके सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे। तो इसमें गुना करेंगे, यानी एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 12 कितना होगा, 84। 6 × 14 कितना हो जाएगा, 84। 9 × 16 144। 13 × 18 कितना हो जाएगा, 234। f × 20 कितना हो जाएगा, 20f। 5 × 22 110 और 4 × 24 कितना हो जाएगा, 96। अब हम लोग सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 752 + 20f। 20f यानी 752 + 20f आएगा। अब इसको हम सिग्मा एफ को यानी कि एफ को ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ का मान कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो इसका मान हो जाएगा इसका मान हो जाएगा 44 + f। यानी इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 44 + f। अब हम लोग इस फॉर्मूला पर इसको सेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माध्य हमारा दिया गया है, एक्स बार क्या है, माध्य, और इसका मान कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 752 + 20f और सिग्मा एफ का मान कितना है, 44 + f। तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग बराबर के इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 × 44 + f बराबर 752
प्लस 20f। अब 44 गुना 18 करेंगे, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 792। 792 प्लस 18f बराबर 752 प्लस 20f। अब हम लोग क्या करेंगे, f को बराबर के उस साइड लाएंगे और अचर पद को बराबर के इस साइड लाएंगे, तो कितना हो जाएगा 792 माइनस 752 बराबर 20f माइनस 18f। तो कितना हो जाएगा 792 में से 752 गया, कितना हो जाएगा 40 बराबर 20f में से 18f चला गया, यानी कि 2f, या 40/2 बराबर f, यानी कट के कितना आ जाएगा, या f बराबर 20। और हमसे क्या पूछ रहा है कि f का मान पूछ रहा है, और f का मान कितना आ गया 20। आप लोग इसको नोट कीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एक अस्पताल में डॉक्टर 30 महिलाओं के हृदय स्पंद की प्रति नोट करते हैं, यानी कि उनके हृदय की धड़कन को नोट करते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हृदय स्पंद यानी कि धड़कन की माध्य धड़कन ज्ञात करना हम लोग को। तो दिया गया कि 65 से 68 2 महिलाओं का रहता है धड़कन, इसी प्रकार 68 से 71 4 महिलाओं के, इसी प्रकार दिया गया है। मेरा एक सारणी दिया गया हम लोगों का, और हम लोगों से क्या पूछ रहा है कि हृदय माध्य हृदय स्पंद पूछ रहा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा इस वर्ग के लिए, फर्स्ट वर्ग के लिए 65 प्लस 68 बटा में 2 कि 8 5 13 के 3 133 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 66.5, यानी कि फर्स्ट वर्ग के लिए कितना हो जाएगा 66.5। सेकेंड वर्ग के लिए दोनों को ऐड करके 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 69.5 हो जाएगा। तीसरा वर्ग के लिए कितना हो जाएगा, यानी कि 72.5। चौथा वर्ग के लिए कितना हो जाएगा 75.5। पांचवा वर्ग के लिए कितना हो जाएगा 78.5। छठा वर्ग के लिए कितना हो जाएगा 81.5। और सातवां वर्ग के लिए कितना हो जाएगा 84.5। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पहला वर्ग के लिए वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे और फिर इसका वर्ग की चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो वर्ग की चौड़ाई कितना होता है, वर्ग माप या वर्ग की चौड़ाई। तो वर्ग माप बराबर क्या होता है, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो कितना हो जाएगा, इस वर्ग के लिए उच्चतम मान कितना है 68 है, और न्यूनतम मान कितना है 65। इसको माइनस करेंगे 3। और वर्ग की माप क्या होती है, सभी वर्ग के लिए समान होती है। तो हम लोग पहला वर्ग के लिए वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे और उसमें वर्ग की चौड़ाई जोड़ते चले जाएंगे, यानी कि 66.5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 69.5। इसमें 3 जोड़ेंगे तो 72.5। इसमें 3 जोड़ेंगे तो 75.5। इसमें 3 जोड़ेंगे तो 78.5। यानी कि फर्स्ट वर्ग के लिए वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे और उसी प्रकार सेकंड वर्ग के लिए 3 जोड़ेंगे, फिर थर्ड वर्ग के निकालने के लिए सेकंड वर्ग में 3 जोड़ेंगे। इस प्रकार जोड़ते हुए हम लोग सभी वर्ग का निकाल लेंगे। अब हम लोग fx का मान निकालेंगे। अब हम लोग fx का मान निकालेंगे। तो fx यानी 2 गुना 66.5 कितना हो जाएगा 133। 4 गुना 59.5 कितना हो जाएगा 278। 3 गुना 72.5 कितना होगा 217। 8 गुना 75.5 कितना हो जाएगा 604। 7 गुना 78.5 कितना होगा 579। 4 गुना 81.5 कितना हो जाएगा कितना होगा ना 779.5 होगा।
4 × 81.5 कितना होगा? 326 होगा। और 2 × 84.5 कितना होगा? 169 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? माध्य निकालेंगे। क्या पूछ रहा है कि माध्य हृदय स्पंद स्पंद की प्रति मिनट में कितना हो जाएगा? माध्य हृदय स्पंद हम लोग इतना ही लिखेंगे। तो माध्य हृदय स्पंद कितना हो जाएगा? बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो एफ को हम लोग पहले निकालेंगे। तो सिग्मा एफ कितना हो जाएगा? टोटल कितने महिलाओं की जांच हो रही है? क्वेश्चन में 30 महिलाओं की जांच हो रही है, यानी कि इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 2277 आ जाएगा। अब हम लोग इस फॉर्मूला पर सेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2277 बटा में 30। हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 से कटेगा 10, ये 3 से कितने जाएगा? 3 से कटेगा। तो हम लोग 3 से कट जाएगा तो कितना होगा? 759, यानी कि 759 बटा में 10 बराबर 75.9। आप लोग नोट कीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि कोई फल विक्रेता पेटियों में फल लाता है और पूछ रहा है कि पेटियों में आमों की संख्या, माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लीजिए 15 पेटी में 50 से 52 आम है, 110 पेटी में 53 से 55 आम है, 135 पेटी में 56 से 58 आम है, 115 पेटी में 59 से 61 आम है और 25 पेटी में 62 से 64 आम है। हमें क्या ज्ञात करना है? आमों की माध्य संख्या ज्ञात करना है। हम लोग पहले x का मान निकालेंगे, यानी कि वर्ग चिन्ह। इसके लिए वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा? 50 + 52 बटा में 2, यानी कि 102 बटा 2 कितना हो जाएगा? 55। 51 ना, 51 हो जाएगा। अब इसके लिए तो यहाँ पर देखिए 50 से 52 और यहाँ 53 से 55 हो रहा है। अगर यहीं 52 से 55 होता या यहाँ 50 से 53 रहता तब हम लोग वर्ग की माप को इसमें ऐड करते चले जाएंगे। पर यहाँ क्या है? 52 यहाँ तक है और यहाँ 53 से स्टार्ट हो रहा है। ये 52 है, 52 पर लास्ट हो रहा है और यहाँ 53 से स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए हम लोग इसके वर्ग की माप को ऐड करते नहीं जाएंगे। तो इसके लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा 54। इसके लिए कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। इसके लिए कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और इसके लिए कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। यानी हम लोग क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि 53 में से 50 को घटाएंगे तो कितना होगा? 3। यानी कि हम लोग 3 ऐड करते चले जाएंगे। अगर यहीं पर यहाँ खत्म 53 से होता तो वर्ग की माप को डायरेक्ट हम लोग ऐड करते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 52 पर खत्म हो रहा है और यहाँ 53 से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसकी वर्ग माप को नहीं ऐड करेंगे। हम लोग इसमें से इसको घटा करके ऐड करते चले जाएंगे। यानी कि फर्स्ट वर्ग के लिए वर्ग चिन्ह हो जाएगा 51, दूसरा वर्ग के लिए 54, तीसरा वर्ग के लिए 57, चौथा वर्ग के लिए 60 और पांचवा वर्ग के लिए 63 हो जाएगा। अब हम लोग fx का मान निकालेंगे। fx बराबर कितना हो जाएगा? 51 × 15 आएगा हमारा 765। क्या आएगा? 765 आएगा। 110 × 54 कितना आएगा? 5940। 135 × 57
7695 आएगा। 115 गुना 60 कितना आएगा? 5900। 25 गुना 63 कितना आएगा? 1575। अब हम लोग क्या निकालेंगे? आमों की माध्य संख्या। तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स यानी इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 22875। और सिग्मा एफ इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 400। अब हम लोग हमसे क्या पूछ रहा है कि पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या। अतः पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या। माध्य संख्या बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि एक्स बार। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारा? 22875 है। और सिग्मा एफ का मान कितना है? 400 है। अब हम लोग इसको घटाएंगे। पैंतालीस 75 आएगा। फिर हम लोग इसको 5 से कटाएंगे। 16 5 80। इसको कटाएंगे तो कितना आएगा? 915 बराबर 915/16। अब हम लोग 915 में 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 57.9। यानी कि पेटी में आमों की माध्य संख्या कितना आ जाएगा? 57.9। आप लोग इसको नोट कीजिए और प्रश्नावली के आगे क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आप लोगों से बन जाएगा। नहीं बनेगा तो हम लोग कल उसको डिस्कस करेंगे।